जय हो श्री वृंदा महारानी की। तो अंदर प्रवेश करते हैं ये मंदिर का, तो वो गुप्त कुंड कहलाता है और ये जो है ये वृंदा कुंड है। और दोनों कुटिया के बीच से ये रास्ता ऐसे गया है। ये वृंदा देवी का संदेश वाहक है, मैसेंजर है। श्री माधवदास बाबा की ये रहा बड़ा खूबसूरत मंदिर। परिक्रमा करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो ऐसे ये हाईवे पर एक वृंदा कुंड ऐसा एक बोर्ड मिलता है जिसमें दूरी लिखी 500 मीटर। तो चूँकि 500 मीटर ही है इसलिए हम आगे बढ़ते बढ़ते इसके भी दर्शन कर लेते हैं और फिर अपनी परिक्रमा को कंटिन्यू करते थे। ये जो गाड़ी खड़ी है ऐसे बगल से ये रास्ता ऐसे गया हुआ है वृंदा कुंड की तरफ। और इधर भी है लिखा हुआ है वृंदा देवी मंदिर। तो मंदिर भी है वृंदा देवी जिनके नाम पे ये वृंदावन है पूरा, तो उनका तो दर्शन करना बनता ही है। श्री वृंदा महारानी की जय। वृंदा मंदिर में हम अभी जिस स्थान पर खड़े हैं वो समाधि स्थल है श्री श्री 108 बाबा माधवदास जी की। इसके आप दर्शन कर लीजिए। फिर हम जो है पीछे बहुत सुंदर सुंदर कुटिया नज़र आ रही हैं और मंदिर के भी हम फिर दर्शन कर लेते हैं। इस परिसर के भी जहाँ पर वृंदा कुंड है उसके भी हम दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। एक बार आप भी प्रणाम निवेदन कर दीजिए। श्री माधवदास बाबा की जय। माधवदास बाबा की ठीक पीछे जो सुंदर सी कुटिया नज़र आ रही हैं साधु संतों की, एक कुटिया का हम दर्शन अंदर से कर लेते हैं। कुटिया में वैसा विशेष कुछ होता नहीं, यहाँ पर कुछ है नहीं है, गाड़ियाँ बस दिख रही हैं। एक घाट पड़ी हुई है और बहुत सुंदर ये बांस का स्ट्रक्चर पूरा कुटिया में इस तरह से निर्मित किया गया है। तो बाकी जो कुटियाँ हैं वो शायद ऐसी ही होंगी अंदर से, बाहर से हम देख लेते हैं। और दोनों कुटिया के बीच से ये रास्ता ऐसे गया है और निकलते हुए हम, ये बहुत खूबसूरत परिसर है। आप कहते होंगे कि हर परिसर को मैं खूबसूरत कहता हूँ, तो जो जैसी चीज़ होगी वैसी तो कही जाएगी। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं यहाँ पर चित्रों के माध्यम से देखिए मीराबाई हैं यहाँ पर चित्रित की गई हैं और भी भगवान की लीलाएं हैं। यहाँ पर बैठे राधा कृष्ण जी देखिए कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। कुंड के बगल में ये वृंदा कुंड जो है इसी के बगल में राधा रानी बैठते थे और इसीलिए इसका नाम वृंदा कुंड है। यहाँ पर भी है अपनी गैया के साथ बैठे हैं कृष्ण भगवान और बहुत शांत वातावरण है। चूँकि भजन स्थली है संतों की, यहाँ भजन करते हैं और वृंदा महारानी का ये मंदिर है, उनका ये परिसर है, आश्रम है, तो इसको तो खूबसूरत फिर लगना ही है। और ये वो कुंड है वृंदा कुंड जिसके कि हमको दर्शन करना है। तो आप भी दर्शन कर लीजिए और प्रणाम कर लीजिए। श्री वृंदा महारानी की जय। तो जिस वृंदावन को संपूर्ण विश्व में जाना जाता है और जहाँ के दर्शन के लिए लोग देश विदेश से आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं और श्री कृष्ण की भक्ति, राधा कृष्ण की भक्ति और प्रेम पाने का जो साधना और भजन करते हैं, और तो वो जो वृंदावन है वो वृंदा महारानी का मंदिर यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए लोग आते हैं और अवश्य आना चाहिए। तो इनकी कृपा जब होती है, क्योंकि ये भी भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की सखियाँ विशेष सखियों में से हैं, अष्ट सखियों में तो नहीं आती हैं, लेकिन ये क्योंकि जैसे हम तुलसी का जो गले में धारण करते हैं, भगवान को भोग वृंदा महारानी के बिना लगता नहीं है, उसमें तुलसी जी अर्पित की जाती हैं, वृंदा महारानी अर्पित की जाती हैं। तो वृंदा महारानी का ये मंदिर जो है उस दृष्टि से भी देखेंगे तो कितना महत्वपूर्ण है और बड़ा खूबसूरत है। ये देखिए ये गेट है जहाँ से मैंने प्रवेश किया था और गेट के अंदर प्रवेश करते ही जूते चप्पल यहाँ उतार देना होता है। और इधर ठीक पीछे ये वृंदा महारानी का मंदिर है जिसके दर्शन करने हम अभी चलेंगे। तो हम एक बार इस तरफ का परिसर देख लेते हैं। हमने वृंदा कुंड तो देखा ही और ये परिसर आप देखिए, ये भी सुंदर सुंदर यहाँ पर वृक्ष हैं और ऐसे चौकोर पर कोटे इनको बना दिए गए इनकी खूबसूरती के लिए भी और सुरक्षा के लिए। तो अलग अलग वृक्ष हैं, ये तो बरगद का वृक्ष है,
यहाँ पर नीम भी दिख रही है इधर, और ये वृक्ष का नाम मुझे नहीं पता क्या है। तो यहाँ पर कोई संत महात्मा है, उनका चित्र विराजमान है, मुझे तो नहीं मालूम ये संत कौन है। और ये कुंड इस तरफ से ऐसे नज़र आता है। यहाँ सीढ़ियाँ भी गई हैं। इसका जो जल है वो लेकर हम आचमन तो कर ही लेते हैं और प्रणाम कर लेते हैं। तो आपकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी ये जल जय हो। श्री वृंदा महारानी की जय हो। आचमन आप भी कर लीजिए मेरे साथ। हाँ, तो ब्रज के खारे पानी कहते हैं ना, ब्रज का पानी खारा होता है, मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, लेकिन हम जो जल है वो खारा है। खारो खारो प्यारो लागे, यमुना जी को खारो खारो पानी प्यारो लागे, ऐसा कुछ भजन गीत भी बने हुए हैं। तो बड़ी सुंदर पताका, यहाँ ध्वजा पताका फहरा रही मंदिर के ऊपर। अंदर से हम दर्शन कर लेंगे, शायद पट बंद होंगे, कह नहीं सकते हैं, तो कम से कम यहाँ से तो प्रणाम निवेदन दर्शन करके कर ही सकते हैं हम। आइए अब हम मंदिर चलते हैं। ये पास से मंदिर बड़ा खूबसूरत है, नीम का वृक्ष लगा है और एक साथ इमली का वृक्ष है। आहा, कितने सुंदर सुंदर तोते हैं। जय हो। घंटी बज रही है, शायद दर्शन हो जाएंगे हमको। तो अंदर प्रवेश करते हैं ये मंदिर का। इधर भी कोई विराजमान है, राधा कृष्ण ही होंगे। श्री राधे कृष्ण की जय। और ये मंदिर और यहाँ इसका प्रवेश द्वार। श्री राधे। जैसे शादी होती तो है सेम वही मंदिर की इस तरफ भी कुंड है, शादी में भी गोल्ड वगैरह जो वृंदा कुंड इसको ही कहते हैं ना भैया। सब वृंदा देवी। तो एक ये भी कुंड है मंदिर के इस तरफ, और ये मंदिर का खूबसूरत परिसर। श्री राधे। 5 मिनट से कर दिया ना गुरु भी बड़ा। दादी हैं श्री वृंदा महारानी ये की लिखा है ना तुलसी जय। सालिग्राम विवाह वृंदा जय हो। द्वादशी 24 में बहुत सुंदर स्वरूप है। हमारी उसका नाम दीजिए। अभी इधर ही है, बैठिए आराम से बैठ जाइए। श्री वृंदा महारानी की जय हो। ये तो हॉल है ना, पीछे से पीछे से ये पीछे से बैठ रही है ऐसे मतलब पीछे चौका सुना बैठ। हाँ जी, ये तो सब जानते हैं ना। हाँ, भी जानते हैं। समझते हैं सब। कन्हैया नंदगांव में रहते हैं और बाकी बिहारी कहाँ है? वृंदावन। ऐसे ही यहाँ श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी विराजती, उनका निज निवास स्थल है। ग्रंथों में ऐसा वर्णन है, नंदगांव से 1.5 मील की दूरी पे पश्चिम दिशा में वृंदा देवी वास करती है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ 1.5 मील की दूरी है नंदगांव से, पश्चिम दिशा में वृंदा देवी का वास है। इस हमारे इस वृंदावन में इस 84 कोष में 8 जगह योग पीठ हैं, जिनमें से सबसे पहला योग पीठ है वृंदावन। और इस 84 कोष का नाम वृंदावन क्यों पड़ा? वही वृंदावन नहीं है, ये पूरा जो 84 कोष का जो पूरा एरिया है वो पूरा वृंदावन है। इस वृंदावन को श्री श्याम सुंदर ने यानी कि ठाकुर जी ने अपने हृदय से प्राकट किया, और हृदय से प्राकट करके वृंदा देवी को समर्पित कर दिया। इसीलिए हम इसको वृंदावन कहते हैं, क्योंकि ब्रज के राजा रानी तो है श्री राधा रानी श्याम सुंदर, और ब्रज की अध्यक्ष है वृंदा देवी तुलसी महारानी। क्योंकि आज भी इस ब्रज में ऐसी मान्यता है कि आज भी श्री राधा रानी श्याम सुंदर रोजाना नित्य लीला करते हैं। जो सबसे पहले आप इस वृंदाकुंड का दर्शन कर रहे हैं, इस मंदिर के पीछे एक कुंड है जिसका नाम गुप्त कुंड है, क्योंकि ब्रज की अध्यक्ष है वृंदा देवी। ब्रज की व्यवस्था भी कहाँ है? ब्रज की व्यवस्था संभालती है, ब्रज की लीलाओं का प्लानिंग करती है वृंदा देवी। क्योंकि वृंदा देवी के बिना आप वृंदावन नहीं आ सकते।
वृंदा देवी के बिना भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रिय देवी शतवते नमो नमः। हे वृंदा देवी, हे तुलसी महारानी, आप कृष्ण प्रिया हो, आप भक्ति दात्री हो। हमें श्री राधा रानी श्याम सुंदर की शरणागति मिल जाए, उनकी भक्ति हमें मिल जाए। भक्ति और शरणागति कब मिलेगी? जब अभिमान अपने मंतव्य से त्याग दोगे। अभिमान कभी नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या और द्वेष भाव अपने मंतव्य से त्याग दो। रुपया पैसा धन दौलत ये सब कुछ अपना नहीं है, ये सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। क्योंकि हम और आप तो ये तो कुछ भी नहीं है। हम और आप तो इनके तुच्छ सेवक हैं। इस वैभव को अपना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि रुपया पैसा घर परिवार ये तो सब चलता रहता है, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। तो कभी भी हमें अपने मंतव्य से ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन में कि कभी भी अभिमान लेकर के आए, क्योंकि श्री राधा रानी श्याम सुंदर का इस ब्रज में रह करके विनम्र हृदय है। अपने हृदय को हमें विनम्र रखना चाहिए, और जब हृदय विनम्र रहेगा तो राधा रानी श्याम सुंदर कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमेशा अहरनिश वो आपके साथ में रहेंगे। और यदि आप ये समझें कि हम तो भैया बरसाना गए थे, नंदगांव गए थे, वृंदावन गए थे, हमको तो ठाकुर जी दिखा ही नहीं, हमको तो मिला ही नहीं, बस उनकी मूर्तियों के हमें दर्शन होते हैं। नहीं भैया, आप उनके घर में बैठे हो, आप उनके पास में बैठे हो और उनके घर में बैठे हो, क्योंकि ये उनका हृदय है। इस हृदय से ठाकुर जी को उद्गार किया इस वृंदावन को। तो वृंदा देवी के नाम से वृंदावन है। तो आज भी श्री राधा रानी श्याम सुंदर इस वृंदाकुंड में रोजाना सुबह 7 से 8:24 तक आते हैं, रोजाना प्रतिदिन। और उस गुप्त कुंड में वृंदा देवी एक बहुत सुंदर कमल का कुंज बनाते हैं। उस कुंज के बीच में श्री वृंदा देवी एक बहुत सुंदर कुंज बनाती है, और बहुत ही भव्य, इतना सुंदर कुंज कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। और उस कमल के फूल के बीच में श्री किशोरी जी और श्याम सुंदर होते हैं, और उनका व्यवस्था वृंदा देवी तुलसी महारानी करती है कि आज राधा रानी को कौन कौन गोपियां ड्रेसिंग करेंगी, आज कन्हैया को कौन कौन गोपियां ड्रेसिंग करेंगी, कौन कौन इनको पोशाक पुष्प माला इत्यादि पहनाएंगी, ये सब व्यवस्था वृंदा देवी के हाथ में होती है। कौन आरती करेगी इनकी, कौन भोग लगाएगा, कौन गायन वादन करेगी, कौन इनके साथ में लीला करेगी, कौन इनके राधा रानी कन्हैया के लिए गीत गाएंगी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर से, वो सब वृंदा देवी के हाथ में होता है। उनकी लीलाओं का व्यवस्था वृंदा देवी करती है। 8 जगह योग पीठ हैं, उन 8 जगह अलग अलग जगह पे वृंदा देवी लीलाओं का व्यवस्था करती है। सबसे पहले वृंदा कुंज, फिर निधिवन सेवा कुंज, फिर राधा गोविंद मंदिर, संकेत वट, भांडीर वन, इधर है आपका ये, यहाँ से हमारे नंदगांव से 14 किलोमीटर है काम्यवन। ये ऐसी 8 जगह हैं जिनकी लीलाओं का व्यवस्था जगह जगह राधा रानी श्याम सुंदर और ब्रज गोपियों के साथ में वृंदा देवी व्यवस्था करती है। और जहाँ आप बैठे हो ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये निज वृंदावन है, साक्षात वृंदा देवी का घर है। और जो इस ब्रज की जो मिट्टी, जो ब्रज राज हम जिसको बोलते हैं भैया, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, जिसका आप आनंद ले रहे हो। कन्हैया ने भी इसको विनय किया, इसको वंदनीय समझा गोपाल ने, अपने मुखार बिंद में धारण किया ठाकुर जी ने इसको। अहिर्निश से लिपटा रहता है। माता श्री जानकी ने, प्रभु श्री राम ने हमें मर्यादाओं का पालन करना सिखाया, और श्री लाडली और श्याम सुंदर ने हमें प्रेम की परिभाषा सिखाई है। अभिमान तो उद्धव को भी था, कहाँ गया उसका अभिमान?
कन्हैया से कह रहे हैं उद्धव कि हे कन्हैया, तेरे ब्रज में ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा, आधे घंटे से। तेरे ब्रजवासी मेरे ज्ञान के बारे में क्या समझेंगे? तो वही उद्धव 6 महीने में ब्रजगोपियों के पास से गया 6 महीने है कि भैया उद्धव, हमें तेरे ज्ञान की जरूरत ना है लाला भैया, हमें तो बस हमारे कन्हैया ने हमें प्रेम की परिभाषा सिखाई। तो हमें विनम्र रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए इस ब्रज में आकर। चींटी से लेकर के हाथी तक जितने भी इस ब्रज में प्राणी हैं सब वंदनीय हैं। ये ब्रज के वृक्ष भी वंदनीय हैं। ये बड़े वृक्ष भी बड़े भाग्यशाली हैं जो उनको ब्रज में आने का अवसर मिला, क्योंकि लाडली जी आज भी इनका आलिंगन करती है, आज भी इनका चुम्बन करती है किशोरी जी है? आज भी कन्हैया मुरली के निनाद करता है इस ब्रज में रह करके। कन्हैया स्वयं कह रहे हैं कि ब्रजवासी वल्लभ सदा, मेरे जीवन प्राण इन्हें सदा निहारी मोह नंद बाबा की। मुझे सौगंध है नंद बाबा यशोदा मैया की, यदि अगर मैं अपने ब्रज को छोड़ करके कहीं चला जाऊं, मैं अहिर्निश अपने ब्रजवासियों के साथ में रहता हूँ। भैया ठाकुर जी होगा आपका, हमारा तो लाला, हम तो उसका कान भी पकड़ लेते हैं, उस त्रिलोकीनाथ का कान पकड़ लेते हैं। ये जिसके इशारे पर तीनों लोग नाचते, यदि अगर उंगली का यदि कन्हैया इशारा कर देना तो तीनों लोग नाचने लगते हैं। वही ब्रज गोपियां उसको कह रहे हैं कि लाला, अभी तू माखन मांग रहा हो कन्हैया, थोड़ा नाच के दिखा दे तो माखन भी मिल जाएगा। उसको वही ब्रज गोपियां नचा रहे हैं। और कि प्रेम नहीं तो ये क्या है? क्या वो भगवान नहीं है? क्या वो राजा का बेटा नहीं है? वही ब्रजवासी कह रहे हैं कि लाला है, यदि अगर उसकी भ्रुकुटी यदि टेढ़ी हो जाए, क्रोध से यदि उसके नैन यदि लाल हो जाए, तो शेष सुरेश गणेश महेश तीनों लोग थर थर कांपने लगते। उस मैया की छड़ी के सामने लाला ऐसे चुम्बू करके खड़ा है कि मैया कहीं मारे। प्रेम नहीं तो और क्या है? वही ब्रजवासी उसको घोड़ा बना रहे हैं कि कन्हैया घोड़ा बन जा लाला, जो ये ऊपर ये माखन टगरो है ना, यह माखन हम तेरे पीठ पे चढ़ के उतार रहे हैं। वही ब्रजवासी उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। ये प्रेम नहीं तो और क्या है? तो इस ब्रज में आकर के ब्रज की गौ माता है, उनको 150 रुपए का फल खरीद करके खिला दीजिए। और ब्रज के बंदर उनको चने खरीद के खिला दो। ब्रज के कुत्ते हैं उनको रोटी बिस्किट ऐसे इत्यादि खरीद करके खिला दो। तो जितना भी हम हो सके ब्रज में आकर के विनम्र रहना चाहिए। फोटो सेल्फी लेने में, खाने पीने में, मौज मस्ती लेने में। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रभु जी खाने पीने के लिए मना कर रहे हैं, खाओ, अपना पेट ही भरना चाहिए, पर राधा रानी की शरणागति जरूर चाहिए है। यदि अगर हजारों की भी भीड़ होगी ना, राधा रानी से प्रार्थना करना, हे किशोरी जी, तेरे घर में आए हैं, तेरे वृंदावन में आए हैं, तेरे दर्शन की अभिलाषा है, क्या वो दर्शन नहीं देगी? बांके बिहारी से प्रार्थना करो, हजारों की भीड़ होती है, मंतव्य से पुकारना, लाला को जरूर दर्शन देगा। तो वृंदा देवी अभी आप देख रहे हैं, एक हाथ से आशीर्वाद दे रही हैं, दूसरे हाथ में कमल का फूल है। कमल के फूल के ऊपर एक पीले कलर का तोता है। इस तोते का नाम दक्ष है। ये वृंदा देवी का संदेश वाहक है, मैसेंजर है। इसके साथ में 1 लाख तोते जो लीलाओं का प्रावधान करते हैं, कल की लीला की क्या प्लानिंग होगी। आपका भी परिचय दिया है कि हे वृंदा देवी, हे तुलसी महारानी, आपने कुछ भक्तों को दक्षिण अफ्रीका से बुलाया। दक्षिण अफ्रीका से? दक्षिण अफ्रीका। हाँ। तो आपको उन्होंने आपने उनको वृंदावन में बुलाया है, वो आपके पास भी आने वाले हैं। क्या नाम है उनका, कैसा मंतव्य है, किस भाव से आए, वो सब वृंदा देवी जानते हैं। पहले ही उनको परमिशन मिल गया, पहले ही परिचय मिल गया आपका। ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये साक्षात वृंदावन है, ये पूरा ब्रजमंडल वृंदावन है। तो इस वृंदावन में आकर के विनम्र ही रहना, अभिमान कभी नहीं करना है। राधे राधे। श्री वृंदा देवी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रानी की जय। महाराज जी, यहाँ जो मुख्य उत्सव होता है थोड़ा बता दीजिए कब होता है? तुलसी शालिग्राम विवाह हर वर्ष नवंबर में हर वर्ष होता है।
जो कार्तिक शुक्ल देवोत्थान जो एकादशी आती है ना, वो मुख्य उत्सव है यहाँ का। श्री राधे। चलो भैया एक बार और दर्शन कर लें शरणम। वृंदा महारानी के। जय हो मैया। लो बेटा, वृंदा देवी लाली। की जय हो। हमारे ब्रज में बहन बेटियों को लाली बोलते हैं। हाँ, लाली लाली मतलब लाडली, राधा रानी का स्वरूप। क्योंकि राधा रानी का भाव होता है ना, और और भैया को लाला लाला। लाला बोलते कृष्ण जी का स्वरूप मानते हैं उनको। जय हो। ये है वृंदा कुंड, जिसके भी हम बड़े सुंदर प्रसंग करने के बाद दर्शन कर लेते हैं। वाह जी, धूप खिलाई है थोड़ी थोड़ी, और उस धूप में ये वृंदा देवी का मंदिर और कुंड बड़ा खूबसूरत लग रहा है। श्री राधे। ये रहा बड़ा खूबसूरत मंदिर। श्री राधे। जय हो। तो वृंदा महारानी के बहुत सुंदर प्रसंग का श्रवण करने के बाद बाहर हम दर्शन कर रहे हैं मंदिर का। इस डायरेक्शन से कैसा दिखता है, बड़ा प्यारा मंदिर है। और वृंदा महारानी भी कितनी प्यारी हैं, सुंदर हैं, जिनके हमने और आपने बड़ी सुंदर और सुखद दर्शन किए। और ये वृंदा महारानी का कुंड है। तो इस तरफ का भी परिसर लगभग वैसे ही है जैसा कि हमने शुरुआत में, इस ब्लॉग की शुरुआत में दर्शन किए। और एक बार इस तरफ से हम चलते हुए इस पूरे परिसर पर एक नज़र डाल लेता है। ये खूबसूरत, ये देखिए मंदिर के सामने ये नज़ारा है, खूबसूरत, शानदार। और ये वृंदा जी का कुंड, वो जो हमने पहले देखा था वो गुप्त कुंड है। अभी जो प्रसंग में उन्होंने हमको बताया तो वो गुप्त कुंड कहलाता है। और ये जो है ये वृंदा कुंड है। और ठीक सामने वृंदा देवी विराजमान है, जहाँ पर ये सुंदर सा मंदिर है। श्री राधे। श्री वृंदा महारानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री राधा कृष्ण की जय। श्री बरसाना धाम की जय। और श्री नंद गाँव की जय। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। वृंदा महारानी के दर्शन के बाद, वृंदा देवी के दर्शन के बाद हम नंदगांव की परिक्रमा भी पूर्ण कर लेंगे। और बरसाना में जो हम इस बार इस यात्रा के दौरान जितने तीर्थ स्थानों के और दर्शन कर सके वो हमने किए। उम्मीद है आपको ये सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन बहुत अच्छे लगे होंगे। और फिर से हम शीघ्र ही ब्रज की यात्रा करेंगे और नए नए स्थानों के आप और हम मिलकर दर्शन करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक अवश्य कर दीजिए और राधे राधे कमेंट अवश्य लिखिए। श्री राधे राधे।